कुछ साल पहले मैंने अपने स्वयं के व्यवहार में कुछ देखना शुरू किया जिसने मुझे थोड़ा बना दिया बेआराम। और यही वह था। जिस क्षण से मैं सुबह उठा, दिन के अंत तक मेरा जीवन स्क्रीन की एक श्रृंखला थी। मैंने दिन की शुरुआत उस चीज के साथ की जिसने मुझे सुबह सबसे पहले जगाया, मेरा फोन। और इसलिए मैं बिस्तर पर बैठकर इंस्टाग्राम पर विभिन्न खाना पकाने के वीडियो देख रहा था और विभिन्न अनुप्रयोगों के एक समूह के बीच उछल रहा था। लेकिन फिर बिस्तर से उठने और नाश्ता पकाने का समय था। और इसलिए जिस चीज पर मैं ध्यान केंद्रित करता हूं, इसके अलावा पैन में ऑमलेट, आईपैड था जो ओवन के ठीक बगल में था, और फिर कुछ काम करने का समय था, और इसलिए मैं एक अलग स्क्रीन पर गया जो दूसरी स्क्रीन से ही जुड़ा हुआ था। पूरे समय मेरी कलाई पर यह छोटा शैतान टैप कर रहा था। जब मैं महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे परेशान करना और परेशान करना। लेकिन इन सभी अलग अलग उपकरणों में से एक विशेष अपराधी था जिसे मैंने किसी और चीज की तुलना में अधिक समय बर्बाद किया। यह नृशंस बात थी, मेरा फोन। मैं हर दिन इस चीज पर घंटों खर्च कर सकता हूं। और इसलिए मैंने अनिवार्य रूप से सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए 1 महीने के लिए इस चीज से छुटकारा पाने का फैसला किया। एक प्रयोग के रूप में मैंने सोचा, मैं इस चीज पर हर दिन अधिकतम 30 मिनट तक जीने जा रहा हूं। और इसलिए यह नक्शे के लिए मेरे पास समय की मात्रा है। यह मेरी मां को फोन करने के लिए समय है। यह वह समय है जो मेरे पास हर उस चीज के लिए है जो मैं संभवतः संगीत सुनने, पॉडकास्ट सुनने के लिए करना चाहता था। और मैंने देखा कि इस दौरान क्या हुआ। इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लगा। एक नए में नीचे की ओर समायोजित करना, उत्तेजना का निम्न स्तर। लेकिन एक बार मैंने किया, मैंने देखा कि 3 जिज्ञासु चीजें होने लगीं। सबसे पहले मेरा ध्यान बढ़ता गया। ऐसा लगता था कि मैं चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, सहजता से नहीं, लेकिन इस प्रयोग के शुरू होने से पहले की तुलना में बहुत अधिक आसानी से। इसके अलावा, हालांकि, जैसा कि मैं दुनिया के बारे में जा रहा था, और विशेष रूप से जब मेरा दिमाग थोड़ा भटक रहा था, तो मेरे पास और अधिक विचार थे जो मेरे दिमाग में आए थे, और इसके शीर्ष पर मेरे पास भविष्य के बारे में अधिक योजनाएं और विचार थे। एक सरल उपकरण से छुटकारा पाने से ये 3 प्रभाव हुए। क्यों? कुछ साल पहले इसे ध्यान में रखते हुए मुझे इस लंबी यात्रा पर ले जाया गया कि व्याकुलता की दुनिया में ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं इसे सैकड़ों शोध पत्रों पर डालता हूं। मेरे कार्यालय, मुझे नहीं पता कि आपने कभी उन अपराध शो में से एक देखा है जहां कोई हत्या को हल करता है। और इसलिए उनके पास यह बड़ा ब्रिस्टल बोर्ड है और वे कागजात से जुड़े हैं, मेमो से जुड़े हैं, अखबार की कतरन से जुड़े हैं। यह वैसा ही है जैसा मेरे कार्यालय की स्थिति थी। मैं दुनिया भर के विशेषज्ञों से मिलने के लिए निकला जो फोकस का अध्ययन करते हैं। मैंने खुद पर अधिक प्रयोग किए जब तक कि मेरे पास 25,000 शब्दों के शोध नोट नहीं थे कि यह मामला क्यों है। प्रौद्योगिकी हमारे ध्यान और हमारी क्षमता को कैसे प्रभावित करती है। फोकस। मैं उन ध्यान अवधियों से शुरू करना चाहता हूं जो हमारे पास हैं। इस तरह हम अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देते हैं और हमारे फोकस पर हमारा कितना नियंत्रण है। इस विशेष क्षेत्र के आसपास अनुसंधान आकर्षक है। यह पता चला है कि जब हम भी कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, खासकर जब हमारा फोन पास में होता है, तो हम कुछ करने से पहले सिर्फ 40 सेकंड के लिए एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जब हमारे पास स्लैक जैसी चीजें खुली होती हैं, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो यह 35 सेकंड तक कम हो जाता है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि हम शोध को देखने के बाद क्या सोच सकते हैं। हमें लगता है कि समस्या यह है कि हमारे दिमाग विचलित हैं। लेकिन शोध को देखने के बाद, यह वही है जो मुझे गहरी समस्या के लक्षण के रूप में पता चला है, जो बहुत अधिक गहराई से चलता है। यह इस व्याकुलता का मूल कारण है। ऐसा नहीं है कि हम विचलित हैं, यह है कि हमारे दिमाग अति उत्तेजित हैं। यह है कि हम पहले स्थान पर व्याकुलता चाहते हैं। हमारे दिमाग जानकारी और सोशल मीडिया और ईमेल और इन चीजों के इन छोटे छोटे नगेट्स से प्यार करते हैं जो हम दिन के दौरान करते हैं। यहां तक कि हमारे दिमाग में एक तंत्र भी है जिसे नवीनता पूर्वाग्रह कहा जाता है, जिसके द्वारा हमारा दिमाग हमें डोपामाइन की चोट के साथ पुरस्कृत करता है। उन अद्भुत रासायनिक आनंद रसायनों में से एक वही जो हम करते हैं। डोमिनोज से एक पूरा मध्यम पिज्जा ऑर्डर करें। आप जानते हैं, वही जो हमें मिलता है जब हम प्यार करते हैं। जब हम फेसबुक की जांच करते हैं तो हमें वही उत्तेजना मिलती है।
हम इस डोपामाइन को अपने दिमाग के माध्यम से प्राप्त करते हैं और इसलिए हम न केवल व्याकुलता चाहते हैं बल्कि हमारा दिमाग हमें खोजने और खोजने के लिए पुरस्कृत करता है। पहले स्थान पर व्याकुलता। तो आज हमारे मन की यही स्थिति है। हम इस हाइपर उत्तेजित स्थिति में हैं जहां हम ध्यान की विभिन्न वस्तुओं के इन समूहों के बीच उछलते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत बहुत उत्तेजक हैं। और इसलिए मैंने सोचा, ठीक है, अगर फोन का मेरे ध्यान की अवधि पर यह प्रभाव पड़ा तो क्या होगा अगर मैंने कम कर दिया कि मैं अभी भी उत्तेजित था। और इसलिए आप इस भावना को जानते हैं जो हम अनुभव करते हैं जब हम एक स्थिति में होने से जाते हैं। कम उत्तेजना की स्थिति में उच्च उत्तेजना। इसका एक नाम है। वह नाम बोरियत कहा जाता है। आप जानते हैं, यह बेचैनी जो हम महसूस करते हैं जब हमारे पास यह सुपर व्यस्त सप्ताह होता है और फिर हम रविवार दोपहर को सोफे पर लेटे हुए सोच रहे हैं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए मैंने चुनौती दी। मैंने अपनी वेबसाइट के पाठकों को एक कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि सबसे उबाऊ चीज क्या है जिसे आप करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं खुद को 1 घंटे के लिए ऊबने जा रहा हूं, 1 महीने के लिए 1 दिन। और इसलिए मैंने कुछ चीजें की जो मैं अभी भी कर रहा हूं। अपने पाठकों से परेशान होकर आज तक पहले दिन मैंने 1 घंटे के लिए आईट्यून्स नियम और शर्तों को पढ़ा। यह वास्तव में छोटा और अधिक पठनीय है जितना आप सोच सकते हैं। चौथे दिन मैं एयर कनाडा के बैगेज क्लेम विभाग के साथ इंतजार कर रहा था। यह बहुत आसान है। यह चाल है। अगर आप खुद को बोर करना चाहते हैं, आरक्षण विभाग को मत बुलाओ। सामान को लोगों का दावा करें क्योंकि यदि आप कभी भी यह सब करते हैं तो आप घंटों इंतजार करने जा रहे हैं। दिन 19, मैंने उन सभी शून्यों की गणना की जो मैं के पहले 10,000 अंकों में कर सकता था। वे किलनी 1 घंटे के लिए। और इस महीने 27 अन्य गतिविधियां। भगवान, मैं अभी भी पीछे मुड़कर देखता हूं, लेकिन उत्सुकता से। मैंने देखा कि स्मार्टफोन प्रयोग के दौरान मैंने जो प्रभाव किया था, मेरे दिमाग को उत्तेजना के एक नए, निचले स्तर में नीचे की ओर समायोजित करने में लगभग 1 सप्ताह लग गया। और यह शोध के शीर्ष पर उत्सुकता से मानचित्र बनाता है जो दिखाता है कि हमारे दिमाग को पूरी तरह से शांत होने और आराम करने में लगभग 8 दिन लगते हैं, जैसे कि जब हम छुट्टी पर होते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी छुट्टियां आज की तुलना में लंबी होनी चाहिए। लेकिन मैंने यह भी देखा कि मेरा ध्यान विस्तार हुआ। मैं और भी अधिक सहजता से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था क्योंकि मैं कम विकर्षणों से घिरा नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग इतना कम उत्तेजित था कि यह पहली जगह में व्याकुलता की तलाश नहीं करता था। लेकिन मजेदार हिस्सा जहां इन विचारों और योजनाओं ने मुझे प्रभावित किया जो पहले नहीं था, और इसका कारण यह है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे दिमाग को अधिक बार भटकने का मौका मिला था। एक महान उद्धरण है जिसे मैं प्यार करता हूं जिसे आप J.R.R. टोल्किन से परिचित हो सकते हैं, जहां वह कहता है कि भटकने वाले सभी लोग खो नहीं जाते हैं। और ठीक वही बात सच है। यह पता चला है हमारे ध्यान के संबंध में यदि आप वापस सोचते हैं। जब आपके सर्वश्रेष्ठ, सबसे शानदार विचार आप पर हमला करते हैं तो आप शायद ही कभी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हो सकता है कि आज सुबह आप स्नान कर रहे हों, या हो सकता है कि अतीत में किसी सुबह, और फिर आपके दिमाग को विचारों के कई नक्षत्रों को जोड़ने का मौका मिला जो आपके दिमाग में घूम रहे थे ताकि एक ऐसा विचार बनाया जा सके जो कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पाता अन्यथा यदि आप अपने फोन पर किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मूर्त, खासकर जब हम जानबूझकर ऐसा करते हैं, जब हम जानबूझकर अपने मन को भटकने देते हैं। मैं इस मोड स्कैटर फोकस कहता हूं, और शोध से पता चलता है कि यह हमारे दिमाग को विचारों के साथ आने देता है। यह हमारे दिमाग को योजना बनाने देता है क्योंकि हमारा मन कहां भटकता है। यह आकर्षक है। यह पता चला है कि जब हम सिर्फ अपना ध्यान आराम करते हैं तो यह 3 मुख्य स्थानों पर जाता है जहां हम अतीत के बारे में सोचते हैं, हम वर्तमान के बारे में सोचते हैं और हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अतीत के बारे में कम सोचते हैं जितना हम केवल 12% समय के बारे में सोच सकते हैं। और अक्सर हम इन विचार भटकने वाले एपिसोड में विचारों को याद कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो घूमने के लिए एक बहुत अधिक उत्पादक जगह है। हम वर्तमान 28% समय के बारे में सोचने के लिए भटकते हैं। और इसलिए आप जानते हैं, यह उतना ही सरल है जितना आप एक ईमेल टाइप कर रहे हैं और आपको कुछ वाक्यांश करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है क्योंकि यह बहुत नाजुक है। शायद यह राजनीतिक है। तुम जाओ और दूसरे कमरे में चलो, तुम जाओ कार्यालय के सदन के दूसरे कमरे में, और समाधान आपको हिट करता है क्योंकि आपके दिमाग को उस तक पहुंचने और विभिन्न दिशाओं से उस समस्या को देखने का मौका मिला था। लेकिन यहां बात है,
हमारा मन अतीत और वर्तमान की तुलना में भविष्य के बारे में सोचने के लिए भटकता है। जब भी हमारा मन भटक रहा होता है, हम 48% समय भविष्य के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि जब हम स्नान कर रहे होते हैं, तो हम अपने पूरे दिन की योजना बनाते हैं, भले ही यह अभी तक शुरू न हुआ हो। इसे हमारे मन का भावी पूर्वाग्रह कहा जाता है, और यह तब होता है जब हमारा मन भटकता है। यदि आप गणित या गणित के साथ अच्छे हैं, तो मुझे कहना चाहिए कि अब कनाडा में नहीं है। ये संख्या 100 तक नहीं जुड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी समय हमारा दिमाग सुस्त होता है। यह खाली है या यह नहीं है। इसके अंदर एक विचार जो समय में निहित है, लेकिन जो कुछ भी आपके लिए है, वह आपके दिमाग को भटकने देता है। कुछ जो सरल है, कुछ ऐसा जो आपका पूरा ध्यान आकर्षित नहीं करता है। मेरा ऐसा कुछ हो सकता है जो जरूरी नहीं कि मेरी उम्र और लिंग जनसांख्यिकीय का स्टीरियोटाइपिक हो, लेकिन मुझे बुनना पसंद है। बुनाई मेरे पसंदीदा शौक में से एक है। मैं विमानों में बुनता हूं। मैं ट्रेनों में बुनाई करता हूं। मैं होटल के कमरों में बुनता हूं। मैं आज इस घटना से पहले होटल के कमरे में बुनाई कर रहा था क्योंकि यह आपको शांत करने में मदद करता है, यह आपकी नसों को व्यवस्थित करने में मदद करता है, और मैं इतने सारे विचारों के साथ आता हूं। जब मैं बुनता हूं, मेरे बगल में एक नोटपैड है, लेकिन जो कुछ भी है, आपके लिए यह अतिरिक्त लंबा स्नान ले सकता है। हो सकता है स्नान करना, अपने स्नान को स्नान में अपग्रेड करना ताकि आप न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपने विचारों के साथ भी भिगो सकें। यह सरल हो सकता है यदि आप काम पर हैं, कार्यालय में एक कमरे से दूसरे कमरे तक चल रहे हैं। बहुत सरल परिवर्तन। लेकिन अगर आप उस वॉक के दौरान अपने फोन का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपका दिमाग उस बैठक में जाएगा जिसमें आप भाग लेने वाले हैं। यह उस कॉल पर जाएगा जिसे आप अभी चालू कर रहे थे। यह उन विचारों पर भटक जाएगा जो प्रसारित हो रहे हैं, और यह आपको इसमें अधिक रचनात्मक बना देगा। रास्ता। यह लाइन में इंतजार करने जैसा कुछ आसान हो सकता है, और बस मुझे नहीं पता, लाइन में इंतजार करना। यह एक मालिश हो सकती है, आप जानते हैं, जो भी यह आपके दिमाग को अच्छी तरह से देता है। मुझे यह तस्वीर बहुत पसंद है। जो कुछ भी आप करना पसंद करते हैं, पूछें। यहाँ एक प्रो टिप है। अपने मालिश करने वाले से कहें कि आप सत्र में एक नोटपैड रखें, क्योंकि विचार हमेशा आपके पास आते हैं और आप हमेशा चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, और इसलिए उन्हें कैप्चर करें ताकि आप बाद में उन पर कार्य कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि शोध में यह गहरी गोता लगाने के बाद हमें अपने ध्यान के बारे में सोचने के तरीके के संबंध में 2 मौलिक बदलाव करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हमें इसमें अधिक फिट होने की जरूरत है। आप जानते हैं, हस्टलिंग के बारे में यह सब बात हो रही है। मैं एक विरोधी हलचल हूं। मैं सबसे आलसी लोगों में से एक हूं जिनसे आप कभी मिलेंगे, और मुझे लगता है कि यही मुझे इतने सारे विचार देता है। बात करना और इसके बारे में लिखना। हमें इसमें अधिक फिट होने की जरूरत नहीं है। हम पर्याप्त कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम इतना कुछ कर रहे हैं कि हमारा मन अब कभी नहीं भटकता है। यह दुखद है। यह तब होता है जब हमारे सबसे अच्छे विचार और योजनाएं हमारे पास आती हैं। हमें और अधिक जगह की जरूरत है। यदि आप देखते हैं कि यातायात को राजमार्ग से नीचे जाने की अनुमति क्या है, जो इसे आगे बढ़ने की अनुमति देता है, वह यह नहीं है कि कारें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, यह है कि बीच कितनी जगह मौजूद है। कारें। यह यातायात को आगे बढ़ने की अनुमति देता है। हमारा काम और हमारा जीवन एक ही तरह से है। दूसरी पारी। हम व्याकुलता को फोकस के दुश्मन के रूप में सोचना पसंद करते हैं। यह नहीं। यह एक लक्षण है कि हमें ध्यान केंद्रित करना मुश्किल क्यों लगता है, जो यह तथ्य है कि हमारा मन अति उत्तेजित है। मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। यह 2 सप्ताह की चुनौती है, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा कम करना एक चुनौती है। सप्ताह आपके दिमाग को कम उत्तेजित करते हैं। फोन पर, उपकरणों पर बहुत सारी शानदार विशेषताएं हैं जो हमें अपने उपकरणों पर बर्बाद होने वाले बहुत सारे समय को खत्म करने देंगी। उन सुविधाओं का उपयोग न केवल इस बात से अवगत होने के लिए करें कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं, बल्कि आप कम कैसे खर्च कर सकते हैं ताकि आपके पास अधिक विचार हों। हर शाम एक वियोग अनुष्ठान करें। मेरे पसंदीदा दैनिक अनुष्ठानों में से एक, मैं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। मेरे मंगेतर और मैं, हमारे पास एक साप्ताहिक वियोग अनुष्ठान है। हर रविवार को एक तकनीक सप्ताह है ताकि हम डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो सकें और फिर से जुड़ सकें। भौतिक दुनिया। वास्तविक दुनिया। बोर्ड को फिर से खोजें। आपको इसे 1 घंटे तक करने की जरूरत नहीं है। कृपया एयर कनाडा को कॉल न करें। यह सिर्फ स्वास्थ्य की दुनिया है। लेकिन बोरियत को फिर से खोजें। बस कुछ मिनटों के लिए सोफे पर लेट जाओ और आपका दिमाग कहां जाता है और आपका ध्यान बिखेरता है। आपको कुछ उल्लेखनीय मिलेंगे। फलदायी बातें। उस ध्यान क्षेत्र में। अगर एक बात है, इस दुनिया में यह गहरी गोता लगाने के बाद मैंने पाया है कि हम कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं। यह है कि हमारे ध्यान की स्थिति वह है जो हमारे जीवन की स्थिति निर्धारित करती है।
यदि हम विचलित होते हैं तो प्रत्येक क्षण में व्याकुलता और अत्युत्तेजना के वे क्षण एक ऐसे जीवन को बनाने के लिए बनते हैं और जमा होते हैं जो अधिक विचलित और भारी लगता है, जैसे कि हमारे पास स्पष्ट दिशा नहीं है। लेकिन जब हम कम उत्तेजित हो जाते हैं, जब हम अपने दिमाग को अधिक शांत बनाते हैं, तो हमें अतिरिक्त उत्पादकता और फोकस और विचारों और रचनात्मकता के लाभ मिलते हैं। लेकिन हम इसके कारण एक बेहतर जीवन भी जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।